पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट के अंदर भारत को जो इन्होंने कलंकित किया है, भारत के लोकतंत्र को कलंकित किया है। और अब भाजपा की सरकार में डबल गुंडा आएगा। जामिया में आतंकवादी तैयार होते हैं, आईएस जिहाद तो ये दिखा चुके हैं। अरे लानत भेजते ऐसी सियासत पे, साला एमपी एमएलए रिजाइन करके छोड़ देंगे। अपनी कौम से पहले कोई नहीं है, अपने लोगों। कामरान भाई, ये 4 आदमी कंधा लेके कब्रिस्तान लेके जाएंगे, तुम्हें ही मुझे भी। क्या ये सारे भड़वे हैं? बताओ ना मुझे। आपका सांसद जिन्हें भड़वा कहता है, ये लेके जाएंगे तुम्हें? कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें, यही फेंक देंगे। चल भाई, तुम्हारी खुदा की कसम, अगर कौम के साथ तुम गद्दारी करोगे, तुम्हारी जनाजे की चल भाई यही फेंक देंगे। ये लोग, इनका जमीन नहीं जाएगा। सत्ता के लालच में, पद के लालच में खड़े अभी तक। यार कुछ तो शर्म करो अल्लाह के वास्ते, पूरी कौम शर्मसार हो रही है यार। में जामिया नगर के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ के गुस्से में है, काफी लोग यहाँ के काफी गुस्से में हैं। और जामिया नगर से कुंवर दानिश अली जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर उनके बहुत सारे साथी लोग हैं, बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोगों में गुस्से की लहर है। आइए बातचीत करते हैं। पहले मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। दानिश अली साहब, किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, ये शर्मसार किया गया हिंदुस्तान के नए पार्लियामेंट को, जिस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने यूज की है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आने वाले चुनाव में पर्दे के पीछे का खेल भाजपा का क्या रहेगा। तो पर्दे के पीछे का खेल ये रहेगा कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव होगा, विकास का मुद्दा नहीं रहेगा। और अब कुछ महीने के बाद विदुड़ी साहब को बनाया जाएगा दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि भाजपा में जो जितनी मारकाट हिंदू मुसलमान की बात करता है उसको प्रमोशन मिलती है। कैबिनेट का अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, वेल प्लान है कि 2024 का जो चुनाव है वो हिंदू मुसलमान पे करना है। अब्दुल टाइड है। देश के सब में बड़े पंचायत में ऐसे भाषा का यूज करना, वो भी एक सांसद, किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, सांसद तो वो बन गए, मगर वो भाजपा के सांसद हैं। उनके पास दिवालियापन हो गया राजनीतिक, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान करके जिस तरह उन्होंने पूरे दुनिया में मुल्क को शर्मसार किया है। आप देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमारे यहाँ की वीडियो चल रही है और वहाँ पे ट्विटर पे कितना हंगामा हुआ इसके ऊपर। तो मुल्क को शर्मसार कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान की नाक और साख कभी इतनी ऊंची होती थी दुनिया में। आज उस गांधी के देश को, नेहरू के देश को, मौलाना आजाद के देश को जलील किया जा रहा है, शर्मसार किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार भाजपा है और भाजपा के नफरती गुंडे। चलिए आपको बातें हैं, यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कटुआ मुल्ला, इस तरीके की भाषा जो है सांसद दूसरे सांसद को बोल रहे हैं, वो भी दानिश अली जो जामिया से पढ़े हुए हैं। मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया का तालिब इल्म रहा हूँ और उसी दौर में तालिब इल्म रहा हूँ जब कुंवर दानिश साहब वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। कल का दिन आप तो साहब बोल रहे हैं, लेकिन वो कटुआ मुल्ला आतंकवादी कह रहे हैं रमेश बिदौरी। भारत के आजाद भारत के इतिहास में कल का दिन भारत के लोकतंत्र का सबसे काला दिन माना जाएगा। जो भारत के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, उनके लिए ये कल का दिन एक काला दिन के परसों काले दिन के तरह है। और कुंवर दानिश के लिए वो उन्होंने अब्दुल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लिए और जामिया मिलिया इस्लामिया बिरादरी के लिए ये अपमान की बात है। वो गालियाँ उन्होंने जो है कुंवर दानिश को नहीं दी, वो जामिया बिरादरी को गालियाँ दी हैं। उन्होंने ख़ास तौर से 25 करोड़ भारतीय मुसलमानों को गालियाँ दी हैं। वो गालियाँ सिर्फ खाली मुसलमानों को नहीं, बल्कि पूरे इस्लाम के लोगों को गाली दी है। इस तरह की भाषा को हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो पॉलिसी है, ये कल परसों जाहिर हो गया कि इनकी पॉलिसी माइनॉरिटी के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, इनका जहन और इनकी जो पूरी व्यवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन की हैसियत से भारत में काम करते हैं। इनकी नफरती बातों से हम न घबराते हैं न डरते हैं। जो भी इलेक्शन के अंदर फैसला अब 24
2024 के अंदर हम इनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 2024 के अंदर क्या दिखाएंगे आप? लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने वालों की जीत होगी। फुल बहुमत से मोदी जी के फुल बहुमत से सरकार बनेगी। ये तो बहुमत के क्या, ये पार्लियामेंट की कुर्सियों के लिए तरस जाएंगे। 140 करोड़ जनता को जिस तरह इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद और परेशान किया है, इनके दौर में ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। कोई भी तबका भारत का इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। जिस तरह इन्होंने देश को पहुंचा दिया है, इस तरह से कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ और इसका जवाब देश की जनता देगी। हम कुंवर दानिश के साथ खड़े हुए हैं, उसके हर दुख और तकलीफ में उसके साथ हैं। ये गालियां कुंवर दानिश को नहीं दी है। दानिश रोने लगे, गालियां सुन के रोने लगे। अपनी हिम्मत ना हारे, पूरी कौम और पूरा जो है देश का अमन पसंद इंसान कुंवर दानिश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही राहुल गांधी को ये बात पता लगी, इंडिया अलायंस के जो है एक पार्टनर होने के साथ साथ जिस तरह उन्होंने पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान के खातिर वो कुंवर दानिश से मिलने गए और कुंवर दानिश को उन्होंने गले लगाकर। लेकिन बात सुनो कि कुंवर दानिश वहाँ, अगर रमेश भदौरिया साहब जो सांसद है उन्होंने कुछ कहा तो पीछे बैठे हुए मंत्री तो वो तो हंस रहे थे। देखिए इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये तीनों लोगों ने ये दिखा दिया है। उसमें रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन साहब, वो कल उन्होंने सफाई दी है कि मैं तुर्कमान गेट में पैदा हुआ हूं। पैदा होने तो हर हिंदुस्तानी इसी भारत में पैदा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम इलाकों में पैदा हुआ हो, लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। इनका चाल चरित्र और चेहरा और आरएसएस की पॉलिसी, वो इस्लाम विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। कल ये भारत के पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट के अंदर भारत को जो इन्होंने कलंकित किया है, भारत के लोकतंत्र को कलंकित किया है, ये कुंवर दानिश को गालियां नहीं दी हैं, बल्कि 25 करोड़ मुसलमानों को गालियां दी हैं। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को गाली दी है, जामिया बिरादरी को गाली दी है। जामिया बिरादरी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और अमन पसंद भारतीय जो इस देश में रहते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लीडर हैं, आका हैं, बसपा के लीडर हैं, ये मंत्री हैं, इनके आका अभी तक क्यों नहीं आगे आए? हमें मायावती या उससे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मसला सिर्फ और सिर्फ कुंवर दानिश अली का है और भाजपा का है। जिस तरह से जो है उन्होंने व्यवहार किया है कुंवर दानिश के लिए, वो भारत के लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला दिन है और भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कलंकित वाला दिन है। राहुल गांधी जाते हैं मिलने के लिए कुंवर दानिश से, लेकिन वहीं पर उन्हीं की पार्टी के जो सरबराह है, वो जो मायावती, वो नहीं जाते। किस तरह देखें आप इन बातों को? देखिए, मायावती साहिबा की अपनी मजबूरियां हैं, वो जेल नहीं जाना चाहती। इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दे, निष्कासित कर दे सहारनपुर से, वो नहीं चाहती कि मुसलमानों के टिकट पे जीते। वो सीधा सीधा भाजपा को सपोर्ट कर रही है और बसपा खत्म हो चुकी है, विलय कर चुकी है भाजपा के अंदर। तो ये तो मायावती जी का सवाल हो गया। राहुल गांधी जी के जाने से, राहुल गांधी जी वहां पे मोहब्बत की दुकान खोल के आए हैं। आज राहुल गांधी ने इस देश में साबित कर दिया है कि कोई है जो लड़ रहा है, कोई तो है जो खड़ा है इस नफरत के खिलाफ। 3500 किलोमीटर पैदल चलने वाला आदमी आज हर हिंदुस्तानी के दिलों पर छाया हुआ है। वो खुलियों के साथ है, वो किसानों के साथ है, मजदूर के साथ है, कुंवर दानिश अली के साथ भी है, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई। देखिए, आप इसकी आदत डाल लीजिए। अब 2024 के दंगों से पहले भाजपा, दंगे होंगे, चुनाव से पहले भाजपा बौखलाई हुई है। ये बात सतपाल मलिक साहब भी कह रहे हैं, खुले तौर से मंच से सतपाल मलिक ये कह रहे हैं, पूर्व भाजपा के गवर्नर रह चुके हैं वो, कि दंगे तो होंगे, ये कराएंगे। संयम आवाम को बरतना है। कहीं ना कहीं ये सिग्नल है, पर्दे के पीछे का खेल है कि भाई चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू मुसलमान की नफरत में और घी डालो, तेल डालो। गोदी मीडिया इसमें घी का काम करेगा, भाई भड़काएगा। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव होने वाला है 2024 में और हिंदू मुसलमान का राग गाने लगे, ठीक है ना? तो अभी चलिए बोलिए। देखिए, चुनाव भाजपा बुरी तरह हार रही है। कर्नाटक में इनकी हार आपके सामने है, राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, ये हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं, तेलंगाना में चुनाव हार रहे हैं। तो 2024 का चुनाव, अब स्टेट के चुनाव तो जीत रहा है गठबंधन, 2024 का जो केंद्र का चुनाव होगा वो खुला हिंदू मुसलमान पे होगा। ये सतपाल मलिक भाजपा के कैसे कह सकते हैं आपके खुला हिंदू मुसलमान पे होगा? अरे आप टीवी देखते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा, सतपाल मलिक इन्हीं के गवर्नर हैं।
मैं नहीं कह रहा ये बात, कांग्रेस ही कह रही। सतपाल मलिक जो पिछले 20 साल से भाजपा के साथ रहे और 3 जगह गवर्नर रहे, वो ये बात मंच से कह रहे हैं, अपने वीडियोज में कह रहे हैं, न्यूज पे कह रहे हैं ये दंगे कराएंगे। एक सवाल लेते हैं, जिस तरीके से सांसद जो है कुंवर दानिश को गालियों से नवाजा किया है रमेश बिदोरी ने, जितने भी सांसद बैठे थे संसद के अंदर, नई संसद में, सब खामोश थे, किसी की जबान तक निकली, किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं करी। किस तरह देख रहे हैं आप एक सांसद द्वारा ऐसी हरकतें? देखिए ये तो बहुत शर्मसार करने वाली हरकत है, और जो बाकी सांसद वहाँ खामोश बैठे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे बैठे हंस रहे थे, काफी पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर है, मगर आज उन्होंने अपनी सियासी दिवालियापन को जाहिर कर दिया कि वो जहालत के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आज कहीं ना कहीं भाजपा के सांसद में होड़ चल रही है कि मुसलमानों को जो जितना बुरा कहेगा वो कैबिनेट मंत्री बनेगा। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन साहब भी ये चाह रहे होंगे कि मैं हंस दूं तो शायद मोदी जी मुझे प्रमोशन दे देंगे। कहीं ना कहीं जो मुसलमानों को बुरा कहेगा, मंच से कहेगा, गाली बगेगा, उसको प्रमोशन मिलनी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि रमेश बिदोरी के समर्थन में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अरे इनका तो आईटी सेल है, अमित मालविया बैठा तो है, एक आदमी 10-10 आईडी चलाता है, हिंदू भाइयों को बदनाम करते हैं, ये तो मुसलमानों की आईडी भी चलाते हैं, लड़की बन के भी आईडी चलाते हैं, एक ट्वीट पे 2 रुपए मिलते हैं इनको, ये तो किराए के टट्टू है आईटी सेल वाले, इनका यही काम है। कोई ढंग का मेरा जानने वाला हिंदू भाई अभी तक किसी ने कोई समर्थन नहीं किया, सब यही कह रहे हैं गलत हुआ है। मगर आईटी सेल जो 2 रुपए टट्टुओं को रीट्वीट के देता है और ट्वीट के देता है, वो ये काम कर रहा है, फर्जी आईडी से काम चल रहा है। मगर जो मेरे आसपास के, मैं ओखला क्षेत्र में रहता हूँ, 5 गांव हिंदुओं के हैं, आली से लेके तैकन से लेके सब मेरे गुजर दोस्त हैं, किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं कहा। कुंवर दानिश को जो टारगेट किया गया, जिस तरीके का अभद्र भाषा का यूज किया है, इस्तेमाल किया गया है रमेश बिदोरी के जरिए, क्या लगता है आपको, एक मुसलमान होने की वजह से या फिर आपसी कोई रंजिश होगी? अरे आपसे रंजिश कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आदत डाल लीजिए 2024 से पहले, इससे ज्यादा कुछ होने वाला है अभी। अच्छा हुआ मारपीट नहीं हुई, मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका कि मर्यादा तो रखी उन्होंने पार्लियामेंट की। नए क्या पता वो मारने लग जाते, जान से मार देते कुंवर दानिश को। भाई कुंवर दानिश गुंडा नहीं है, छात्र नेता है, जामिया का शेर है वो, मगर ये तो गुंडे सड़क के। एक बार और उनकी बहस हुई थी ओवैसी साहब से। देखिए ओवैसी साहब भी गुंडे नहीं है, मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूँ। रमेश बिदोरी की जी, रमेश बिदोरी तो गुंडा है और अब भाजपा की सरकार में डबल गुंडा है वो, तो उसको छूट मिली हुई है। ओवैसी साहब और दानिश भाई तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, मगर राजनीति में ये तो ओवैसी साहब से जो बहस, अगर मुद्दों पर बहस कर ले तो शायद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई ऐसा वो नहीं है इनके पास कैंडिडेट जो ओवैसी साहब से बहस कर ले। चलिए आते हैं, किस तरह देख रहे हैं कुंवर दानिश को, जिस तरीके से गालियां बकी गई, कटवा मुल्ला कहा गया, आतंकवादी तक कह दिया गया। एक आतंकवादी संसद के अंदर क्या कर रहा है, आखिर वो आतंकवादी है तो ये बताएं। छोटी सी बात एक समझने वाली है, एक आदमी की जेब में चवन्नी है, तो वो चवन्नी की तो बात करेगा। उनकी राजनीति सारी की सारी नफरत के ऊपर है, वो नफरत की तो बात करेंगे। ये कोई समझने वाली बात नहीं है मेरे भाई। उसकी जेब में चवन्नी, वो चवन्नी की बात करेगा, मेरी जेब में 10 रुपए, मैं 10 रुपए की बात करूंगा। दानिश अली जो है वो एक शरीफ आदमी है, वो सेवक है बेचारा, जामिया का बेहतरीन काम करे उसने शुरू में उस वक्त, अब बेचारा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। बात करें, सरकार चला रहे इस वक्त वो लोग। सर जेब में चवन्नी की बात कर रहा हूँ, जिसकी जेब में चवन्नी होगी चवन्नी की तो बात करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, शायद दूसरे लोग समझ जाएंगे जो सुन रहा हूँ। हाँ मेरी बात को समझे, जिसकी जेब में चवन्नी होगी वो चवन्नी की बात करेगा, जिसकी जेब में 10 रुपए होंगे 10 रुपए की बात करेगा, उनकी जेब में नफरत है नफरत की बात करेंगे, बस बात खत्म। सीधी गुड्डू क्या कहना चाहेंगे, रोता हुआ देखकर कैसा लगा दानिश अली को? देखिए उन्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, कुंवर दानिश को, हमारे साथी रहे हैं, मजबूत इंसान हैं ये लोग, कुछ दिन के मेहमान रह गई है मोदी सरकार, कुछ दिन की मेहमान रह गई है, ये आखिरी वक्त में फड़फड़ा रहे हैं ताकि कोई ऐसा मामला बने ताकि हम 24 में दोबारा वापसी करें। पार्लियामेंट का पिछले सेशन आपने देखा नहीं, मोदी जी ने कहा कि पिछली बार से अच्छी तरह जीत हासिल करेंगे फुल बहुमत के साथ। देखिए इनके यहाँ आरएसएस में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ बोलो, बड़ा बोलो, तेजी से बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, ताकि जो है झूठ को सच साबित कर दिया जाए। तो इनकी ये पॉलिसी है, आरएसएस के अंदर यही ट्रेनिंग दी जाती है। 2019 में भी यही कहा जाता था, 2019 में भी यही कहा जाता है कि भाजपा की सफाई, लेकिन भाजपा की सरकार बनी कि नहीं बनी? 2014 के अंदर नौजवानों के अंदर एक नई उमंग आई थी।
कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में, तो नौजवानों में एक नई उमंग आई थी। 10 साल 15 साल कांग्रेस की सरकार को हो गई थी, उसकी उनसे थोड़ी सी नौजवानों की नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस के अलावा इस देश को कोई और नहीं चला सकता। लोग झांसे में आ गए। जब 2019 का इलेक्शन आया तो इन्होंने पुलवामा करवा दिया, पुलवामा की लहर में ये जीत गए। ये अपने बूते पर तो आज तक जीते ही नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट के काम पे, विकास के नाम पर अगर इन्होंने चुनाव लड़ा तो मैं गारंटी देता हूं कि ये 24 में इनकी रुखसती हो रही है, ये बाय बाय हो रहा है। ये 5 राज्य हारेंगे पहले, उसके बाद सेंटर का इलेक्शन हारेंगे। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत कर आ रहा है। 14 में भी इनके पास 34% वोट थे, 19 में इनके पास 36% वोट थे, 66% और 64% वोट हमेशा इनके खिलाफ पड़े थे। और इंडिया गठबंधन जब इकट्ठा हुआ है तो इनकी हवा टाइट हो चुकी है। इन्हें डर सता रहा है। ये नए तरह के जो है प्रोपगंडे करेंगे, नई भाषा का इस्तेमाल करेंगे, नफरत को बढ़ाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं अब नौजवान जाग चुका है, बेरोजगार जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, किसान जाग चुका है। अब इनकी नफरत चलने वाली नहीं है। एक बार बताएं कि संसद में जिस तरीके की भाषा यूज किया गया है, आने वाली पीढ़ी जो है, जो नौजवान नस्ल है, इससे क्या सीख हासिल करेंगे, ये बताइए। ये बहुत सारी सीखें हैं आने वाली नस्ल के लिए। जैसे भी आपने कहा कि मोदी जी ने ऐसा कहा है कि 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, कहा है, तो आप क्या मोदी जी को सीरियस लेते हैं? क्या आपने नाले से गैस निकाली पाइप लगा के? तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं? भाई देखिए, मोदी साहब तो नाले से गैस निकालते हैं, वो तो कुछ भी कहते हैं, और गोदी मीडिया गला पीट के विधवा विलाप करके उनकी बात को सही साबित करता है। आने वाली नस्लें ये सीखेंगी हिंदुस्तान की 20 साल के बाद कि ऐसे सनकी लोग भी थे जो मजहब के नाम पे सत्ता में आए, जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, हिंदू भाइयों को के अंदर का एक नरबख्शी पिशाच जगाने की कोशिश की। जागे नहीं है कोई अभी, मगर कुछ परसेंट के अंदर का उन्होंने जानवर जगा दिया है, जिनको मुसलमानों के पिटने पे, छिटने पे, मरने पे मजा आने लगा है। देखिए, ये सब कुछ जर्मनी में हो चुका है। जर्मनी में जब नाजी मारा करते थे यहूदी के 5 साल के बेटे के सर में गोली, तो ये तालियां बजाते थे जर्मनी के लोग, क्योंकि उनको यकीन था कि जर्मन में जो यहूदी है वो शैतान है। आज वो हिंदुस्तान में हो रहा। मगर देखिए, जब हिटलर ने अपने दिमाग में गोली मारी और मर गया, उसके बाद जर्मनी के लोगों ने माफिया मांगी, किताबें लिखी कि हम गलत थे, हमारे अंदर का शैतान जगाया गया था। प्रोपोगंडा मिनिस्टर था हिटलर के पास, और मोदी जी के पास तो पूरी फौज है प्रोपोगंडा की, गोदी मीडिया। तो कहीं ना कहीं आने वाली नस्लें जैसे जर्मनी का इतिहास पढ़ती है, हिंदुस्तान का इतिहास ही पढ़ेंगी। दानिश सलीम, भाजपा सरकार को शर्मसार हुए, जभी तो नोटिस भेज दिया रमेश बुदेड़ी को, जभी तो मंत्री को। देखिए, कारण बताइए। कारण, इसमें कारण पूछा जा रहा है अब तो। अरे भाई, आपकी किसी बात का मतलब समझ में ना आए तो कारण बताओ नोटिस होता है। यहाँ तो मतलब साहब है, आप नफरत फैला रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत की बात है, जो मुसलमान भाजपा में भी बैठे मंत्री संतरी हमारे, कि वो कब जागेगा उनका जमीन मर चुका है। हमारे यहाँ पे जो मुसलमान भाजपा को समर्पित है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बोलते, सामने क्यों नहीं आते? आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, कुंवर दानिश अली के साथ खड़े हैं, और उस आदमी के साथ खड़े हैं जो छिता और पिछड़ा है, ओबीसी के साथ खड़े हैं। तो भाजपा की आखिरी लड़ाई चल रही है सत्ता की, और ये खत्म हो जाएगी 2024 में। एक विकल्प इंडिया खड़ा हुआ है, हमारे पास 64% वोट है, उनके पास। विपक्ष के निंदा करने पर भी, मुसलमानों के निंदा करने पर भी देश में फिर भी रमेश बिदोड़ी को सजा नहीं होती है, उन पे एक्शन नहीं लिया जाता है। आप बात कर रहे हैं भाई, पार्लियामेंट उनका, सत्ता उनकी, सरकार उनकी। अब इस पे पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, एक आंदोलन जन्मेगा, आगे बढ़ेगा। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, फिर हमें आतंकवादी बताया जाएगा जैसे किसानों को बताया गया था, जामिया को नफरत का गढ़ बताया जाएगा। अभी तो तैयार रहिए कि सब कुछ होगा, एक हफ्ते रुक जाइए।
गोदी मीडिया चलाएगा। जामिया में आतंकवादी तैयार होते हैं, IS जिहाद तो ये दिखा चुके हैं, तो हमें बदनाम भी किया जाएगा। जामिया का मुद्दा क्यों आप लाते ले देंगे? जामिया का मुद्दा देखिए, जामिया से वो पढ़े हैं और जामिया के लोगों में बहुत गुस्सा है। जो जामिया से पढ़े हैं वो हमारे छात्र नेता रह चुके हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने छात्र राजनीति यहाँ पे की है, ईमानदारी के साथ की है, और उनको अगर गाली बकी जाएगी तो गलत है। दानी साहब, एक मिनट, अभी आपके पास आएंगे। यहाँ सामने कामरान साहब भी खड़े हैं, आप क्या बोलेंगे साहब? ये जो संसद में हुआ, जहाँ मंदिर की जगह है, जहाँ से कानून बनते हैं, कानून निकलते हैं 140 करोड़ की जनता के लिए, तो वहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद की जगह है, कानून बनाए जाते हैं वहाँ से, तो इस तरह की जो भाषा बोली गई वो कहाँ तक सही है? जो बोला गया है वहाँ गलत बोला गया है, मगर हमारी बीजेपी जो सरकार है वहाँ पर उनसे 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है जी। अब वो देखिए 15 दिन के अंदर क्या जवाब देते हैं। अरे क्या जवाब देंगे? तो संजय सिंह को तो फौरन निष्कासित कर दिया जाता है, इनको 15 दिन के जवाब चाहिए। देखिए, हर चीज पार्टी में सर्कल के हिसाब से चल रही है। रमेश बिदोरी ने सही किया गलत किया, एक बार बताइए। आप भी, आपका नाम क्या है? कामरान मलिक। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? कुंवर दानिश को कटुआ, मुल्ला, एक बात पूछता हूँ, क्या आपको भड़वा कह सकते हैं? एक मिनट मेरी बात सुनो, कह सकते हैं? या तो चैनल लेके आप खड़े हो जाओ, मेरी बात सुनो, या तो आप खड़े हो जाओ। देखो, जो हुआ है वो गलत हुआ है, मैं आपको बताऊं बात। बाकी चीज ये कि 15 दिन में देखो आप क्या होता है। गलत किया ना रमेश बिदोरी ने? नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपके सांसद ने गलत किया है। देखिए, वो गलत है। देखिए, भाजपा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं यहाँ पर कि रमेश बिदोरी ने गलत किया है। भाजपा कार्यकर्ता से अभी बातचीत करी है, भाजपा कार्यकर्ता कामरान नाम है, इन्होंने भी बताया कि गलत किया। किस तरह देख रहे हैं आप? क्या बोला ये पूरा? इनका सिर्फ गलत कहना मकसद नहीं है, इनको तो अपनी पार्टी में जाके बाकायदा हंगामा करना चाहिए कि ये भी मुसलमान है। क्या इनको भड़वा कहना जायज है पार्टी का? तो गलत है ना भाई। कामरान भाई हमारे भाई है, पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के, तो क्या कल से इनको हम कामरान भड़वा कहना शुरू कर दें? क्योंकि वो तो भड़वा मुसलमानों को कह रहे हैं। अगर इनकी शर्म जरा सी इनके अंदर इज्जत बची हो, आज ही पार्टी से रिजाइन करे और लिखे चिट्ठी मोदी साहब को कि गलत किया तुमने, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है ये। इनके अंदर का इंसान कब जागेगा? इनके अंदर की मर्यादा कब जागेगी? मुसलमान कब जागेगा इनके अंदर का? अरे लानत भेजते ऐसी सियासत पे, साला MP MLA रिजाइन करके छोड़ देंगे। अपनी कौम से पहले कोई नहीं है, अपने लोगों। कामरान भाई, ये 4 आदमी कंधा लेके कब्रिस्तान लेके जाएंगे, तुम्हें मुझे भी। क्या ये सारे भड़वे हैं? बताओ ना मुझे। आपका सांसद इन्हें भड़वा कहता है, ये लेके जाएंगे तुम्हें? कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें, यही फेंक देंगे। चल भाई, तुम्हारी खुदा की कसम, अगर कौम के साथ तुम गद्दारी करोगे, तुम्हारी जनाजे की चल भाई यही फेंक देंगे लोग, नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम गद्दारी कर रहे हो कौम के साथ। अगर हम सब भड़वे हैं तो हम बीजेपी वाले की कंधा नहीं देंगे, उसकी मैयत को हराम काम अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग, इनका जमीन नहीं जाग रहा। सत्ता के लालच में, पद के लालच में खड़े अभी तक। यार कुछ तो शर्म करो अल्लाह के वास्ते, पूरी कौम शर्मसार हो रही है यार। कब तक गुलामी करोगे इन लोगों की? अरे आगे बढ़ो, साला जेल तो जाएंगे, गोली लगी मर जाएंगे, कम से कम कौम को तो जगा लो यार। कब तक ताकत के पीछे भागोगे? कब तक डर के रहोगे भाई? हद हो गई। महमूद, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महमूद भी है, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह देख रहे हैं रमेश बिदोरी ने जैसे अभद्र भाषा का यूज किया है, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी तक कह डाला कुंवर दानिश को। किस तरह देखे संसद में बैठ कर सांसद, वो भी नहीं संसद में बैठ कर ऐसी बातें करते हैं? देखिए, ये वो पार्टी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। ये वो पार्टी कि हम सबको बराबर लेकर चलते हैं। जब बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबको साथ ले, ये तरीका है। संसद में आप इस तरह की बातें, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही गंदी। एक गली के गुंडे मवाली टाइप जो बोलते हैं, इस तरह की लैंग्वेज है ये, और वो भी नहीं बोलते। आप किसको कहाँ बोल रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। और इस तरह का देखिए, अभी कुछ भी नहीं बोला था सांसद संजय सिंह जी ने, क्या बोला था? उन्हें सस्पेंड कर दिया। राघव चड्ढा जी ने क्या बोला था? उन्हें सस्पेंड कर दिया। दूसरे लोगों को आप सस्पेंड करते थे। आपके पार्टी के सांसद अगर इस हद तक गिर जाते हैं, उन्हें आप एक्शन तभी नहीं लेते। क्या है ये? एक मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। ये बहुत ही शर्म की बात है और ये नफरत फैलाने का काम करती है। इन्होंने एक हायरार्की बना रखी है नफरत फैलाने की, नीचे से ऊपर तक हायरार्की बना के नफरत फैला रहे हैं। लेकिन नफरत एक हद तक चलेगी, हमेशा नफरत नहीं चलेगी। कब तक चला के रखेंगे लोग?
कभी न कभी इसका अंत होगा और नफरत का अति का अंत होता है और देखना आएगा वक्त, और वक्त आ गया है आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है रमेश बिदोड़ी को सजा हो पाएगी, एक्शन लिया जाएगा उस पर? नहीं, एक बात बताइए मुझे, ये लोग करते क्या है? अपने लोगों पर कभी भी सिर्फ बातों के अलावा क्या करते? चोर से कहते हैं चोरी करिए, साहूकार से कहते हैं चौकीदारी करिए। ये लोग इनका कुछ ही नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों पे अगर कोई विपक्ष होता है तो छोटी छोटी बातों को सस्पेंड कर देते, उस पर कार्रवाई होती। आपके पार्टी का कोई लीडर होता, कोई सांसद अगर ये बोलता है तो आप किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं करती। ये एक मजाक है, ये खिलवाड़ हो रहा है देश के साथ में। ये लोग क्या कर रहे हैं? तानाशाही और मनमानी की सरकार चला रहे हैं, और मनमानी और तानाशाही की सरकार चलेगी नहीं है। कब तक चलाएंगे? आ रहा लोकसभा चुनाव में पूरी पार्टी इंडिया बना के एक साथ चलेगी, और देखना इसका अति का अंत होगा और बीजेपी का सफाया होगा आने वाले चुनाव में। बातचीत करते थे, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग खड़े थे और यहाँ बहस चल रही है। बात को मुद्दा बन लिया जा रहा है कि दानिश अली को कल संसद में मंत्री हैं रमेश बिदोड़ी, उन्होंने अद्भुत जो भाषा का प्रयोग करा, ये कहां तक सही था? जिस तरह से ये लोगों को जब वहां नहीं छोड़ा जाता तो आम पब्लिक को कैसे छोड़, किसी को भी कुछ भी कह दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग यहाँ पर। इस अहमद जियान न्यूज एक्सप्रेस।